stitchingworld.com में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बोट नेक गला बनाना बताऊंगी, वो भी डोरी पाइपिंग के साथ। जैसे आप अपनी ड्रेस काटते हैं उसी तरीके से काटेंगे। सबसे पहले कंधा, आधा कंधा, उसमें चौथाई इंच ऐड करके निशान लगाएंगे। फिर हमारा बोट नेक का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है 5 इंच। कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, आगा पीछा हम एक ही साथ काटेंगे। पीछे के गले की लंबाई है 2 इंच, आगे की गले की लंबाई हमने 3 इंच ली है। और निशान लगाने के बाद हम गले को बोट नेक के जैसे, बोट यानी नाव के जैसे शेप दे देंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे आगे का, गला और पीछे का। कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है, कपड़े की उल्टी साइड बाहर है। कोने से जो हमने कोने का निशान लगाया है उससे करीबन आधा इंच, पौना इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फिर ये इस तरीके से आप शेप दे देंगे। फ्री हैंड कर सकते हैं इसको आप, और इस तरीके से शेप देके आप इसको बना लेंगे। अब हम बोट नेक को काटेंगे। तो हमने बाकी की अपनी ड्रेस काट ली है और आउटलाइन काट लेंगे पीछे के गले की। अब क्योंकि अगला पिछला एक ही साथ कपड़ा रखा हुआ है तो पीछे वाला हिस्सा जिसका बैक पीछे का गला कट चुका है उसको हम अलग कर लेंगे और अगला हिस्सा अलग कर लेंगे। अगला हमारा 1 इंच गहरा है। कुछ लोग आधा इंच भी गहरा रखते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच गहरा रखा है। गर्मी का मौसम है और इसके अंदर ये गला बहुत ही सुंदर लगता है कॉटन सूती ड्रेसेस में। तो इसको 3 इंच गहरा काट लिया। अब हमें एक कपड़ा का टुकड़ा और चाहिए ताकि हम अगले गले को डिजाइन बना सकें। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा बचा है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े 2 जोड़ करके सिलाई लगा करके लूंगी काम में। आप चाहें तो बड़ा कपड़ा है तो उसको जस्ट फोल्ड कीजिए, रखिए, निशान लगाइए, और आप चाहें तो उसको निशान लगा करके जितना चौड़ा 2 इंच चाहें या 2.5 इंच चाहें, जितना चाहें आप उसकी पट्टी गले के हिसाब से जैसे मैंने दिखाया है इसी तरीके से बोट नेक लाइन जो हमारी है इसी के ऊपर रख करके कपड़े को, ये 2 तह में कपड़ा है, कपड़े को रख करके, यदि आप बायस यानी उरेब कपड़ा रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उरेब कपड़ा घुमाने में ज़्यादा आसान होता है, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है उसके अंदर, बजाय सीधा कपड़े के या टेढ़ा कपड़े के। आगे से मैं करीबन आधा या चौथाई इंच ज़्यादा रखूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ आगे कपड़े में सिलाई देनी पड़ेगी। क्योंकि जो ये बॉर्डर का कपड़ा है, बॉर्डर का डिज़ाइन था, लेकिन बॉर्डर का फैशन रहा नहीं है अब। पहले ये जो बॉर्डर का निशान होता, ये डिज़ाइन होता था, इसको हम योक में या बॉर्डर में ले लेते थे। लेकिन अब बॉर्डर का क्योंकि फैशन नहीं रहा, इसलिए मैं इसको साइड पैनल की तरह से डिज़ाइन में ले रही हूँ। और उसी तरीके का साइड पैनल का जो डिज़ाइन है उसी को मैं गले में 1-1.5 इंच की पट्टी देना चाहती हूँ। तो आप भी इस स्टाइल से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको कोई जोड़ नहीं देना, लेकिन फिर भी ये गला बॉर्डर वाली जो आपकी ड्रेसेस हो इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें एक आइडिया और मैं आपको और बताती हूँ कि आप चाहें तो जैसे ये 2 पट्टियाँ हैं, या आपकी यदि एक पट्टी भी हो तो बीच में से अलग करके आप इसको इस तरीके से कॉलर का भी डिजाइन दे सकते हैं। बच्चों के ड्रेसेस में भी पीटर पैन कॉलर इसी तरीके से बनाते हैं हम। लेकिन अब हम क्योंकि हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हम इसको बोट नेक का कैसे शेप देंगे। हमने नेकलाइन काट ली थी, एक पट्टी के ऊपर दूसरी अपनी रख ली हमने, क्योंकि जोड़ है बीच में, और इसको हम हर तरफ से 2-2 इंच, 2 या 2.5 जितना इंच आप लेना चाहें, तो कम से कम 2 इंच हम इसको निशान लगाएंगे। हर तरफ से बराबर होगा, जैसे अम्ब्रेला स्कर्ट में लेते हैं उसी तरीके से गोलाई में है। आप हर तरफ से इंच टेप रखते हुए 2-2 इंच का निशान लगाइए, और 2 इंच का निशान लगाते हुए, निशान लगाने के बाद हम इसको जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर से काट लेंगे। तो ये हमारा पीछे ये आगे वाले गला कट जाएगा। यदि आप चाहें तो अपनी ड्रेस का पीछे का जो गला बनाने के लिए भी इसी तरीके से काट सकते हैं।
मैं इसमें पेपर पेस्टिंग लगाती हूँ, लेकिन आप चाहें तो ना भी लगाइए। तो ये हमारे पास आगे का गले के लिए कट गया है, और अब हमें पीछे का जो गला है उसके लिए भी आप इसी तरीके से पट्टी काट लीजिए। यदि उरेब में काटे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कीजिए, तय करके बिछाइए और रख करके 1.5 इंच की पट्टी काट लीजिए, पिन कीजिए, सिलाई लगाइए और पलट करके आपका पीछे का गला जो पिछला हिस्सा है ड्रेस का, उसका गला तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उरेब पट्टी काट करके भी, मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है उरेब पट्टी का, आप उरेब पट्टी काट करके भी आप गले की फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसको भी आपको हर तरफ से बराबर होना चाहिए, कहीं से ज्यादा कहीं से कम होने से फिर वो मोड़ने में भी टेढ़ा मेढ़ा ही आएगा। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और मोड़ लेंगे। अब हम डोरी पाइपिंग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए डोरी तो आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है। ये मैंने उरेब पट्टी काटी हुई है कंट्रास्ट कलर में। इसके अंदर आप बीचों बीच डालिए डोरी को, और किनारे की डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, लेकिन डोरी के बिल्कुल सटा करके किनारे किनारे सिलाई इस तरीके से लगाइए कि डोरी अंदर बंद जाए, मूव ना करे, हिले नहीं, बाहर नहीं निकले। और जो इसका सिरा है डोरी का वो थोड़ा सा बाहर रहता है कपड़े के, बिल्कुल अंदर जाएगा तो कई बार वो मिस हो जाता है और अंदर ही घुस जाता है, वो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसको अपनी उरेब पट्टी को फोल्ड करते जाइए, मोड़ते जाइए और डोरी को भी उसके अंदर सिलते जाइए। यदि डोरी आपके पास छोटी पड़ गई हो तो आप इस उरेब पट्टी के अंदर एक और पट्टी जोड़ करके, वो भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है, तो वो एक और पट्टी जोड़ करके आप लंबी डोरी बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारी ये जो गले की पट्टी थी बोट नेक की, इसको हमने सिलाई लगा के बीच में से जोड़ लिया। यदि आपकी एक सिंगल ही पट्टी है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये उरेब में छोटे छोटे टुकड़े ही थे तो हमने इसको बीच में से जोड़ दिया, और ये हमारा गले के लिए पट्टी तैयार हो गई। देखिए ये तैयार हो गई। अब हम इसको गले से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पेपर पेस्टिंग है जो कि एक तरफ से इसको वो लगा हुआ होता है, ग्लू लगा होता है, और दूसरी तरफ से ये प्लेन होती है। तो ग्लू वाली साइड अपने ये गले को रखा हमने और इसके ऊपर ड्राई आयरन यानी सूखी प्रेस से कर दिया है। पिछली तरफ करेंगे तो एक कपड़ा रखिए और तभी प्रेस कीजिए, वरना प्रेस आपकी पेपर पेस्टिंग से चिपक जाएगी। अब इसको काट लीजिए आउटलाइन को चिपकने के बाद काटने के बाद प्रेस करना ज्यादा आसान हो जाता है। ये आपका गले की पट्टी ऐसी हो गई। अब आप इसको गले के ऊपर रखिए, जो आपकी ड्रेस है उल्टी तरफ रखिए, कपड़े जो ड्रेस है हमारी उसकी उल्टी तरफ रखिए और किनारे किनारे पर सिलाई लगा के जोड़ दीजिए। ये गला बनाना बहुत आसान है। आप चाहें यदि कपड़ा मोटा है तो फिर आप पेपर पेस्टिंग ना भी यूज करें तो भी चलेगा। पेपर पेस्टिंग यूज करने से, इसको इस्तेमाल करने से फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। अब सिलाई लगने के बाद सिलाई के ऊपर आपको कट नहीं देना, जस्ट कोने पे कट देना है ताकि ये घूम जाए गला आसानी से। फिर आप इसको एक बार और हल्के से प्रेस कर देंगे तो ये बैठ जाएगा गला। पिन कर लीजिए ताकि आपको सिलाई करना ज्यादा आसान हो। यदि आप डोरी पाइपिंग नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही साइड कोने से मोड़ करके सिलाई लगा सकते हैं। फिलहाल हम गले की कोने की जो किनारे हैं उनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर रहे, हिले नहीं। इसी तरीके से गला, यदि आप ये बाहर की तरफ नहीं दिखाने चाहते, अपनी ड्रेस के बाहर की तरफ ये पट्टी नहीं दिखाना चाहते, तो इसी तरीके से
अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं इसको, बजाय बाहर की तरफ मोड़ने के। तो अब इसको बराबर बराबर आप नापते जाइए और मोड़ते जाइए। चाहे तो ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए, वरना डोरी बनाई है आपने तो डोरी को अंदर डालिए। डोरी का गोल वाला हिस्सा तो बाहर रहेगा और खुला वाला हिस्सा अंदर रहेगा। जब आप पूरा अच्छे से इसको सेट कर लें, आप चाहे तो कच्चा कर लें और ऐसे आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो इसको कोने की सिलाई लगाते जाइए। आपको डोरी पर सिलाई नहीं लगानी, आपको अपना ऊपर का जो गला है, गले की पट्टी है, उसके ऊपर सिलाई लगानी है इस तरीके से कि आपकी डोरी अंदर सेट हो जाए। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करते जाइए और गोलाई में घुमाते जाइए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि आपका गला आसानी से नहीं घूमता, अच्छे से सफाई से सिलाई नहीं आती गले, गोल गले में, तो फिर आप अपना थोड़ा सा जो कैरम बोर्ड पाउडर है, जो कि बोरिक पाउडर होता है, उसको मशीन का बोर्ड पर हल्का सा छिड़क लीजिए तो गला आसानी से घूम जाएगा। लेकिन जो मशीन के छेद हैं, ध्यान रखिए उसके अंदर ना चला जाए, वरना मशीन आपकी बंद हो जाएगी और फिर आप मुझे पूछेंगे कि मशीन खराब हो गई। तो इसलिए मशीन के छेद में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मशीन का जो बोर्ड है उसके ऊपर आप थोड़ा सा कैरम बोर्ड पाउडर या फिर बोरिक पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि गला या गोलाई की जो भी सिलाइयाँ होती है वो आपकी आसानी से निकल जाए, आसानी से गला घूम जाए, सफाई से आ जाए। तो ये वाला गला बनाते हुए भी आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं, फिर आराम से बैठ जाएगा और आप इसको सिलाई लगा लीजिए। आप चाहें तो मेरी वीडियोस इंग्लिश में भी देख सकते हैं, स्टिचिंग वॉल का इंग्लिश चैनल भी है। अच्छा, अब ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको भी पट्टी रख करके हमने घुमा के सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने ये उरेब पट्टी लगा करके दूसरी तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा दी। अब अगला और पिछला हिस्सा जो हमारी ड्रेस का है वो बाहर रहेगा और हम कंधे जोड़ देंगे। बाकी की जो सिलाई है ड्रेस की, कुर्ती की, वो सेम रहेगी कि आप बाजू जोड़िए, साइड की सिलाई लगाइए और स्लिट बनाइए और ड्रेस तैयार है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय।